देखिए, जो भी यहाँ वोटर हैं या जितने भी लोग अधिवक्ता हैं, उनमें से 75% अधिवक्ता मेरे साथ हैं। केवल 25% अधिवक्ताओं के ही वोटों पर दोनों लोगों का एकाधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। वर्तमान समय में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं तहसील बिंदकी के बार काउंसिल के चुनाव हैं। अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तमाम पदों में चुनाव होने हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के जो दो पद हैं वो है एक अध्यक्ष का और महामंत्री का। और महामंत्री पद के एक दावेदार है हमारे साथ लक्ष्मी सिंह गौतम। लक्ष्मी सिंह गौतम जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब इसके बाद इस बार महामंत्री पद में अपनी भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, अगर ये वकीलों के बीच में जाएंगे, अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे, तो क्या है उनके प्रलोभन में क्या व्यवस्था है? क्योंकि आजकल जो भी चुनाव होते हैं बिना प्रलोभन के लोग नहीं कर पा रहे, अपना मैनिफेस्टो पहले जारी कर देते हैं। आपने भी कुछ जारी किया है क्या? ऐसा नहीं है, कोई प्रलोभन किसी के लिए भी नहीं है। सारे लोगों के हित के लिए ही कार्य किए जाते हैं। बार एसोसिएशन में जो भी पदाधिकारी बनकर आते हैं, जो पदाधिकारी बनकर आते रहे हैं, सभी लोग केवल अधिवक्ता हितों की बात करते हैं। अधिवक्ता हितों के लिए ही हम लोग चुने कर जाते हैं और उन्हीं के हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ सभी लोग जितने भी अधिवक्ता भाई हैं, बिना किसी प्रलोभन के केवल और केवल प्रत्याशी की योग्यता और उसकी शालीनता देखकर ही वोट करते हैं। बड़ी बढ़िया बात कही आपने। अभी आपके ही इसी पद के दो और दावेदार हैं जी, उनको आप कितना गंभीरता से लेते हैं? देखिए, जो भी यहाँ वोटर हैं या जितने भी लोग अधिवक्ता हैं, उनमें से 75% अधिवक्ता मेरे साथ हैं। केवल 25% अधिवक्ताओं के ही वोटों पर दोनों लोगों का एकाधिकार रहेगा। उसके अतिरिक्त और कोई चक्कर में तो कहीं है ही नहीं। अगर आप अपना 75% मान रहे हैं तो ये 25% क्यों छोड़ दे रहे हैं? आप इनको क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? देखिए, 25% इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि क्योंकि वो भी अधिवक्ता भाई हैं और वो भी यही प्रैक्टिस करते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा ये मेरा अनुमान है कि 25% लोग ही हैं जो दो लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और वही केवल उनके साथ हैं। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए भाई दफे चुनाव है, अब चुनाव में हार जीत तो अपनी जगह रहती है जी। तो चुनावी हार जीत अभी तक ही रहेगी या आगे तक छंटती है? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। चुनाव का जैसे ही परिणाम आ जाता है, बाकी सभी लोग आपस में भाई हैं। सब लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसा कि पूर्व से चला रहा है वैसा भी हमारे साथ भी। रणनीति क्या बनाई है? 212 मतों में से आपको भी 75% मत चाहिए। क्या रणनीति बनाई है इसके लिए? कौन कौन आपकी टीम में एकदम मजबूती से काम कर रहे हैं? देखिए, मेरी टीम में मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी टीम में जितने भी लोग पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी टीम मुझे 75% से अधिक मत ही दिलाएगी। मेरे अपने के अतिरिक्त भी मेरी टीम का जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा है और निश्चित रूप से वो 75 से 76% हो सकता है, लेकिन 74 नहीं है। चलिए, अच्छा, आप मान लीजिए आपको चुनाव आपके सहयोगियों ने, आपके मतदाताओं ने आपको जिम्मेदारी जो आप मांग रहे हैं आपको सौंप दिया, उनके हितों के लिए आप क्या करेंगे? काम बताइएगा। देखिए, जितने भी अधिवक्ता हैं, जैसे किसी के कोई दिक्कत आती है कि बीमारी होती है, तो पूर्व से ही ये चला रहा है और ये हम इसको थोड़ा और गंभीरता से लागू करेंगे। देखिए, जो चल रहा है उस पे गंभीरता से लागू करेंगे। अभी क्या लागू नहीं है क्या? जी, पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यदि किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी आती है, तो उसके लिए एक नए सिरे से जो भी अधिकतम व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था हम करेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो आपके लोग क्लाइंट जो लोग आते हैं, जो आपसे मुसीबत में होते हैं, कुछ लोग सलाह लेने आते हैं, कुछ लोग अपना मुकदमा आप लोगों को सौंपते हैं कि आप लड़िए, लड़ते भी हैं आप लोग, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो आप लोगों के पास आते हैं शौचालय की, टॉयलेट की, हालांकि एक बना हुआ है, लेकिन आप उसके बावजूद देखेंगे तो जहाँ वो बिल्डिंग बनी हुई है उसी के बगल में ही 200 लोग टॉयलेट करते हैं। कारण उसका समझ रहे हैं आप क्या है? पहली चीज तो हो गई है। दूसरा जी, यहाँ पर कोई साफ सफाई के लिए तैनात है पूरे तहसील परिसर में, कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए? अभी एक दिन हमको पता चला इसी परिसर में बहुत से लोगों के तार ही खाली, कुछ नहीं था तो कहीं किसी को काटो तोड़ो, तमाम ऐसी समस्याएं आती रहती है। और उमेश पाल की भी हत्या हुई है, वकीलों में ऐसे तमाम हादसे होते रहते हैं। सुरक्षा बच्चों के लिए कुछ है आप लोगों के पास योजना है कि सिर्फ 75% मत पा जाओगे, शालीनता से फिर काम चलने वाला नहीं है? उनके हितों के लिए काम करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? देखिए, जो भी हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ अगर किसी भी तरह की कोई ज्यादती होती है, उसके लिए भी हम उसके साथ में, हम लोगों ने पूरी अपनी टीम के साथ में उनके साथ होने का पूरा सहयोग किया है। और जब भी कभी कोई जरूरत लगेगी किसी भी अधिवक्ता भाई को, हम उनके साथ में हैं और उनके साथ में ही रहेंगे। उनके जो लड़ाई है उनमें उनका पूरा सहयोग करेंगे।
और उस सहयोग में हम कतई पीछे नहीं रहेंगे, चाहे जैसे भी। देखिए एक कल्चर हर चुनाव पे है, हालांकि इतना साफ कोई पूछेगा नहीं और हमको भी नहीं बताया कि आपसे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। हर चुनाव में आजकल कुछ खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है। अब क्या खाने पीने की व्यवस्था होगी आप लोग बताएंगे। तो क्या आप चुनाव के समय में आप पिछले बार आप नहीं लड़े थे तो मिला था, आपको को नहीं मिला था, तो आगे आपकी बार लड़ रहे हैं आप, तो कुछ व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल ही निराधार है। यहाँ हमारे अधिवक्ता भाइयों के बीच में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही की जाती है। सारा चुनाव निष्पक्ष रूप से और पूरी पारदर्शिता से लड़ा जाता है और पूरी पारदर्शिता से लोग वोट करते हैं। तो ये मतलब आप मानते हैं आपको कि जलपान भी नहीं करवाएंगे, आप सिर्फ ऐसे ही मांगेंगे, सुखा सुखा मांगेंगे, मत मांगेंगे लोग? नहीं, मत मांगेंगे तो वो तो हमारा मत मांगना काम है। नहीं, वो तो बाकी अधिकार है। जलपान या कोई भी प्रलोभन वोटर को देना ये न किसी भी तरह से उचित है और ना ही किसी प्रत्याशी के लिए उचित होगा। मतलब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ किसी प्रलोभन में ना फंस के लोग आप निष्पक्षता से अपनी सूझबूझ के साथ मतदान करें? जी जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ थे लक्ष्मी सिंह गौतम जी। हालांकि इन्होंने एक प्रश्न को निराधार साबित कर दिया, पर सच्चाई आप भी जानते हैं उसकी क्या है, हम भी जान रहे हैं। और जो यहाँ के मतदाता बंधु हैं और जो अभी इस बार प्रत्याशी हैं, मतदान आप खुद भी करेंगे, आप बहुत सी बार लगातार कर रहे हैं, लोगों को 15 वर्ष की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है इनकी, तभी आज ये जाके इस पद के लिए दावेदार हो पाए। और भी लोगों के क्या मत हैं और भी लोग क्या सोचते हैं, अगर इनके पास 75% वोट है, अभी हमने इसके पहले लोगों से बात की, उनके पास भी बहुत सारा वोट है, और जो प्रत्याशी है उनके पास भी वोट बैंक है कि नहीं है, और उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।